अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम बोलता कसूर। आज मैं मौजूद हूं एस्पायर कॉलेज चुनिया कैंपस। आज इस बिल्डिंग को ऑपरेशनल कर दिया गया है और इसके साथ साथ यहां पे कुछ मेहमान भी मौजूद हैं और यहां पे स्टाफ भी मौजूद है। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको एस्पायर कॉलेज चुनिया कैंपस की बिल्डिंग को विज़िट करवाएँ, उसके साथ साथ हम मेहमानों से भी बात करें और स्टाफ से भी बात करें कि एस्पायर कॉलेज चुनिया कैंपस में कौन कौन सी डिग्रीज़ शुरू की जा रही हैं और इसके साथ साथ एस्पायर कॉलेज चुनिया कैंपस में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। हम आपको लिए चलते हैं एस्पायर कॉलेज चुनिया कैंपस और वहाँ पे हम मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे। चुनिया जैसे इलाके के अंदर ऐसी बिल्डिंग और ऐसा शानदार स्टाफ और ऐसा एनवायरनमेंट आप किस नज़र से देखें? हमने एस्पायर कॉलेज को जब देखा फर्स्ट टाइम तो ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही चुनिया है कि जब हम इधर से गुजरते तो कोई ना एक हाई स्कूल के हद तक था और कॉलेज थे लेकिन वही शानदार नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जब इसकी बिल्डिंग देखी है और इलाके की ये बड़ी खुशकिस्मती है कि इस इलाके को एस्पायर कॉलेज जैसा बिल्डिंग, अच्छा माहौल और अच्छी चीज़ मिली है। एस्पायर कॉलेज चुनिया है ना, ये चुनिया के लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। बच्चों के लिए लोकल लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन से बच जाएंगे बच्चे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। सबसे बेहतरीन जगह चुनिया के बच्चों और उसके गिरदनवा के लिए एस्पायर कॉलेज चुनिया है। सेकंड बात ये है कि जो उसकी बिल्डिंग है माशाल्लाह विदिन 6 मंथ बेहतरीन तरीके से रेडी हो गई है, हर तरह से फर्निश्ड है। एक पीछे हमारे पास प्ले ग्राउंड है, वो भी बच्चों के खेलों के लिए बेहतरीन तरीके से रेडी है वो भी। थर्डली ये है कि जो एस्पायर कॉलेज चुनिया है, जो इसका स्टाफ है ये आला और बेहतरीन क्वालिफाइड है। PhD डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। मज़े की बात यह कि FSC लेवल पे PhD टीचर्स का पढ़ाना ये बड़ी बात है और अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि एस्पायर कॉलेज चुनिया को जो गिरदनवा के कॉलेजेस हैं उनसे डिस्टिंग्विश कर रही हैं। लेकिन अब जब मैंने PhD कर ली तो मैंने ये सीखा है कि अदारा बहुत मैटर करता है। अदारे की बिल्डिंग, अदारे का स्टाफ बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। देखें जी, बिल्डिंग अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, बच्चे की मेंटालिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, बच्चे के ब्रेन के ऊपर एक पॉजिटिव जेस्चर जाएगा, बच्चे को फील होगा कि हम एक अच्छे एटमॉस्फेयर में, हम एक अच्छे माहौल में। जो स्टाफ है, स्टाफ का तो इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। अगर स्टाफ क्वालिफाइड नहीं है, अगर इतना एजुकेटेड या वेल डिसिप्लिन या वेल एक्सपीरियंस नहीं है तो वो दारा बच्चों को नरिश नहीं कर पाएगा। बच्चों की नरिशमेंट के लिए, बच्चों की प्रोग्रेस के लिए स्टाफ का आला बेहतरीन होना, क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें एस्पायर कॉलेज चुनिया के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये डॉक्टर साहब के जज्बे को सलाम पेश करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी सोच नहीं थी, ये एक बड़ा स्टेप था और जब कोई बड़ा स्टेप होता है तो फिर मुश्किलें भी बड़ी होती हैं। तो लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना, तुम ये बादे मुखालिफ से ना घबराया काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जब इंसान की सोच बड़ी होती है तो उसके आगे रुकावटें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। लेकिन कुरान पाक में कहा गया है कि हर मुश्किल में आसानी है और इस लफ्ज़ को 2 दफ़ा ये कहा गया है कि हर मुश्किल में आसानी है। इट मीन्स यू हैव टू स्ट्रगल हार्ड देन यू विल गेट व्हाट यू वांट। तो अल्लाह पाक उनको मैं तो ये दुआ करूँगा कि इनके जज्बे को कंटिन्यू रहे। जब जज्बा मान पड़ता है तो फिर इंसान के लिए मुश्किलात आती है। अल्लाह पाक उनके जज्बे को कंटिन्यू करे तो ये सारे शहर के लिए एक अच्छी बात है। शहर के वस्त में एक इतनी अच्छी बिल्डिंग, इतनी अच्छी लोकेशन, तो ये अल्लाह पाक इनको कामयाबी अता करे। थैंक यू। और इंशाअल्लाह ताला हर टाइम, हर साल कोशिश करेंगे कि ये जो एक ब्रांडेड अदारा हमारे इस इलाके में आया है, इसमें इंशाअल्लाह ताला अपनी तरफ से हिस्सा डालते रहें। ये डॉक्टर साहब की तरफ से बहुत बड़ा स्टेप है, ये चुनिया में इस तरह का अदारा उन्होंने डेवलप किया है। इसके साथ साथ सबसे जो इंस्पायरिंग चीज़ है वो ये है कि इन्होंने यहाँ पे BS के प्रोग्राम दिए हैं, जैसे कि BS केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है। उसके लिए हमारे बच्चों को पहले लाहौर जाना पड़ता था या किसी उकाड़ा या किसी और जगह पे, तो वो हमारी प्रॉब्लम जो है ना वहाँ पे सॉल्व होती ही नज़र आती है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतना बड़ा इदारा जस्ट 3 माह में जब हम यहाँ से गुज़रते रहे, देखते रहे हैं कि ये इतनी जल्दी कैसे इस्टेब्लिश हो जाएगा। और फिर मैंने एक दिन देखा कि यही सेशन जो है इन्होंने तालीम के हवाले से जो है स्टार्ट करना है। तो हमारा चुनिया जो है ना, इसमें कोई असर ख़ास कर बच्चियों के हवाले से वालिदैन यहाँ पे बड़े परेशान थे। तो हमारी गुड लक है कि अल्लाह पाक ने ये हमारी सुनी है, आवाज़ सुनी है और जो है ना कोई दुआ कबूल हुई है किसी की, तो अल्लाह पाक ने एक एस्पायर की शक्ल में हमें एक अच्छा इदारा मिल गया है। तो हमें जो है ना मिल के
जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, मिल के इसको कामयाब बनाना है और इंशाल्लाह हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि हम इस इदारे के लिए जो हम किरदार अदा कर सकते हैं, जो इनके साथ हम मुआवनत कर सकते हैं करें। मैं भी इंशाल्लाह करूँगा। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चूनिया, कल से मैंने डॉक्टर साहब से बात की है, हमारे बच्चों को रिज़ल्ट कार्ड तकसीम हो रहे हैं। इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में जो है ना इनका अच्छा खासा हमारा हिस्सा होगा हमारे स्कूल की तरफ से, इनको मैं यकीन दिलाता हूँ। तो और भी दोस्त हैं इधर बैठे हुए हैं मुख्तलिफ़ स्कूलों से जिनका ताल्लुक़ है, तो उनसे भी बात हुई है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मोटिवेट करेंगे बच्चों को और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना कोशिश करेंगे कि ये इदारा जो है ना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और इसमें हमारी तरक्की है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एक ऐसा इदारा जो है ना एस्पायर की शक्ल में अल्लाह पाक ने चूनिया को दिया है। तालीमी इदारे बेशक अपने सरबराह के नाम के साथ पहचाने जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रिंसिपल एस्पायर कॉलेज चूनिया कैंपस राना वसीम साहब। राना वसीम साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आप कौन कौन से कोर्सेज़ जो है ऑफ़र कर रहे हैं? हम इंटरमीडिएट लेवल पे जो है एफएससी प्री मेडिकल करवा रहे हैं, इसके अलावा हम प्री इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, आईसीएस, आईकॉम और एफएआईटी के प्रोग्राम्स करवा रहे हैं। अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें तो उसमें हम एडीपी साइंस, एडीपी आर्ट्स और एडीपी कॉमर्स के जो है वो प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। इसी तरह हम एमएससी मैथ्स, एमए इंग्लिश, इसके अलावा जो है एमएससी फ़िज़िक्स जो है ये हम प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। एडीपी क्या चीज़ है, हमें इस पर ज़रा रोशनी डालें। जी, एडीपी 4 साला प्रोग्राम है। इसमें एक ऑप्शन मौजूद है, गवर्नमेंट ने जो है वो एक ऑप्शन इसमें हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल गई है। उसमें ऑप्शन ये है कि अगर आप एडीपी में एडमिशन लेते हैं और 2 साल बाद आप चाह रहे हैं कि आप डिग्री लेना चाह रहे हैं तो कॉलेज की तरफ से आपको डिग्री मिल जाएगी। अगर आप उस डिग्री के ज़रिए आगे फर्दर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी और इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन ले सकते हैं और आगे स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर आप उसी इदारे में अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपको बीएस के बराबर डिग्री मिल जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया। राना वसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने हमें बताया कि इस यहाँ पर एफएससी, एफए और इसके अलावा जो एडीपी और जो बैचलर्स प्रोग्राम्स भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पे तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन स्टाफ और फैकल्टी को भी हायर कर लिया गया है। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान अशरफ को इजाज़त दें। जल्द इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।